वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम न्यू ईयर की शुरुआत मुहर्रम से हो जाती हैं। इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, मगर 1 जनवरी को मैं मीठा लाज़मी बनाती हूँ ताकि आने वाला ये नया साल आप सब लोग के लिए ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी शाही खीर, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसे घंटों पकाना पड़ेगा। आज खीर की ऐसी अनोखी रेसिपी है जो आप सबको पसंद आएगी, और अगर खीर की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलें जी, खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो न्यू ईयर स्पेशल मीठी रबड़ीदार खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चावल। 1/3 कप के बराबर चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर टेबल स्पून में चावल को देखें तो 5 टेबल स्पून के करीब ये चावल हैं। टूटे हुए चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे टोटा चावल भी कहा जाता है या शॉर्ट ग्रेन राइस भी बोला जाता है। इससे खीर बहुत ही मज़े की बनेगी। वैसे आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। अच्छा, टूटे हुए चावल हैं, बस 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 2 गिलास पानी में इसे बॉयल कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रख दें, मगर ये टूटे हुए चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो मैं इन्हें धोने के बाद कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अच्छा, 2 गिलास पानी डालें और पानी इतना डालें कि जिसमें चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब यहाँ पर चावल को मैंने 15 मिनट के लिए बॉयल कर लिया। पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क होने वाला है और चावल भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। फ्लेम ऑन ही रहेगी और मैं क्या करूँगी, चावल को पीस लूँगी। पीसने के लिए किसी भी मिक्सी जार या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पैचुला की मदद से या फिर मैशर की मदद से चावलों को मैश कर लें। असल में चावल का हमने पेस्ट नहीं बनाना, चावल दरदरा सा नज़र आना चाहिए, रहना चाहिए। तो बस इस तरीके से चावल को मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे, तो तब हम इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस 1.5 लीटर दूध से 1 कप दूध मैंने पहले ही निकाल कर अलहदा रख लिया है। दूध शामिल करें। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गाय वाला दूध भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, मिक्स करें और दूध को एक अच्छा सा बॉयल आने दें। अब देखिए, शाही रबड़ीदार खीर बना रहे हैं, तो खीर को खुशबूदार बनाने के लिए मैं छोटी इलायची का इस्तेमाल करूँगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 दाने छोटी इलायची के और 2 टेबलस्पून इसमें बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम ऐड कर देंगे। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और खीर में अच्छा सा बॉयल आने दें। अच्छा, खीर को तो मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। इधर मेरे पास है 3 टेबलस्पून भर के वैनिला कस्टर्ड के। ये जो चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, 3 भर भर कर मैंने डाले हैं। वैसे तो आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मगर वैनिला फ्लेवर ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और इससे जो रबड़ी खीर बनेगी ना, शानदार फ्लेवर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस 1 कप के बराबर जो दूध मैंने बचा कर रखा हुआ था, उसमें कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं खीर की तरफ। तो दूध में एक बॉयल आ चुका है। चावल तो हमने पहले ही बॉयल कर लिए थे, सॉफ्ट करके मैश भी कर लिए थे। तो यहाँ पर दूध के साथ चावल को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि इसे घंटों नहीं पकाएंगे, बल्कि मिनटों में ये मीठा तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। तो दूध में बॉयल आ जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। अब 1.5 लीटर दूध के हिसाब से मैं 1 कप भर के चीनी का डाल रही हूँ। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो फिर कम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, चीनी डालने के बाद 5 मिनट के लिए मज़ीद मैं खीर को पकाऊंगी। वो इसलिए कि जब भी मीठे में चीनी शामिल की जाती है, चीनी अपना पानी छोड़ देती है, और जब तक चीनी को ना पकाया जाए कच्चा कच्चा सा फील होता है। तो 5 से 6 मिनट के लिए खीर को मज़ीद पका लें और फिर उसके बाद डालेंगे कस्टर्ड, जो कि हमने घोल कर रखी हुई थी। इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी कस्टर्ड ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर हमने खीर बनानी है, तो कस्टर्ड डालने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आना चाहिए, बस कस्टर्ड का फ्लेवर आना चाहिए। चावल और कस्टर्ड के इस फ्लेवर से जो खीर बनेगी ना, यकीन करें बहुत ही शानदार रहेगी। तो मिक्स करते रहें, एक गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, और इस स्टेज पर अगर तो खीर की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
अब कस्टर्ड डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन चला जाए। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बेहतरीन थिकनेस आ चुकी है क्योंकि ये खीर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। तो खीर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। सर्दियां हैं, इसे ठंडा होने में देर ही कितनी लगती है। अब आप कंसिस्टेंसी चेक करें, लग रही है ना गाढ़ी, मगर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। शाही खीर बना रहे हैं तो इसमें शामिल करूँगी मैं क्रीम। तकरीबन 1 कप भर के टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर दें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तो हम क्या डालें? आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं। बालाई फ्रेश होनी चाहिए। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना शाही खीर। टेक्सचर कितना बेहतरीन आया है और एकदम गाढ़ी। 1 चम्मच लेंगे तो पूरी प्लेट खाली कर देंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो इस मज़ेदार सी शाही खीर को अच्छा खासा ठंडा करने के बाद सर्व करें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। पिस्ते और बादाम से मैं इसे गार्निश कर दूंगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा क्योंकि कोई भी ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो, मीठा तो हर घर में बनता है और खीर की ये रेसिपी इंशाल्लाह पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।